तभी प्रताप सिंह रेड्डी का एक जूनियर दुबे बोलता है, सर हम यहाँ पर कल आए ही थे, बट कोई क्लू नहीं मिला था। प्रताप सिंह रेड्डी कहते हैं, फिर भी हम फिर से इस बार बारीकी से सभी पॉट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वह लोग पॉट पर आकर सर्च करते हैं और प्रताप सिंह रेड्डी भी बारीकी से सर्च कर रहे थे। फिर अचानक प्रताप सिंह रेड्डी को टॉयलेट लगती है और वह अपनी टीम से दूर होकर टॉयलेट की ओर जाते हैं, बट वहाँ पर उनकी नज़र कुछ वस्तुओं पर पड़ती है जिन्हें उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उन पर तेल डालकर आग लगा दी थी। वह सभी लैपटॉप और मोबाइल के कंपोनेंट थे जो सब जल चुके थे। तभी प्रताप सिंह रेड्डी अपनी टीम को वहां बुलाते हैं और सब क्लू भरकर लैब में भेज देते हैं जांच के लिए। फिर प्रताप सिंह रेड्डी कहते हैं कि सभी पॉट के आसपास के इलाके छान मारो, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। टीम कहती है यस सर, और सब अपने काम पर लग जाते हैं। फिर उन्हें और जगह से कुछ कंपोनेंट मिलते हैं, कहीं सीवर से तो कहीं मिट्टी के अंदर से। सभी कंपोनेंट लैब भेज दिए जाते हैं। प्रताप सिंह रेड्डी लैब रिसर्चर से कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। वह कहते हैं ओके सर, हम आपको 2 घंटे के में उसकी सारी रिपोर्ट्स भेज देंगे। राघव ओके बोलता है। रिसर्चर्स से सभी जले हुए कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं और वह यूएन पर स्टडी करने लगते हैं। वह सब कंपोनेंट बुरी तरह से जल चुके थे। कुछ टुकड़ों से उनका आईएमआई नंबर निकलता है और कुछ हाथ ही नहीं लगता। वह प्रताप सिंह रेड्डी के आईएमआई नंबर की डिटेल्स भेज देते हैं और कहते हैं बस इतना ही मिला हमें, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। प्रताप सिंह रेड्डी इन आईएमआई नंबर को रिसर्च करते हैं और मोबाइल और एक पीसी का आईएमआई नंबर था, उसके ज़रिए प्रताप सिंह रेड्डी उन मोबाइल की पीसी कंपनियों का पता लगा लेती है। वह सब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ज़रिए फ्रॉड काम के लिए ऑर्डर किया गए थे। वह देखते हैं कि ऐसे कई ऑर्डर्स थे। प्रताप सिंह रेड्डी कहते हैं चलो कुछ तो मिला, अब यहीं से शुरुआत होगी। तभी प्रताप सिंह रेड्डी आईएमआई पीसी के उस ऑर्डर की लोकेशन को ट्रेस कर लेती है, जो दादर के पास एक सुनसान घर के आसपास उसकी लोकेशन दिखाई जाती है। प्रताप सिंह रेड्डी वेंकटेश को कॉल करता है और प्लॉट की लोकेशन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। वेंकटेश बिना देरी किए वहाँ के लिए निकल पड़ देता है अपनी टीम के साथ। वेंकटेश उसे घर के पास पहुँच जाता है। सुनसान घर। वेंकटेश उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है और हमें वही बूढ़ा आदमी राकेश दिखाया जाता है। वह गेट खोलता है, पुलिस को देखकर कहता है क्या हुआ साहब। वेंकटेश कहता है हमें घर की तलाशी लेनी है। वह बूढ़ा आदमी कहता है साहब यहाँ तो कई वर्षों से मैं अकेला ही रहता हूँ और कोई नहीं है। वेंकटेश कहता है हमें तलाशी लेनी है इस घर की, आप साइड हटिए और हमें अंदर आने दीजिए प्लीज़, हमारे पास इसका परमिशन है। राकेश बोलता है जैसी आपकी मर्जी। वेंकटेश और उसकी टीम के कुछ लोग घर के अंदर आते हैं और कुछ लोग बाहर ढूंढते हैं। वेंकटेश घर के अंदर और उसके साथ कुछ कांस्टेबल पूरे घर की छानबीन करते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं आता और वह सब खाली हाथ ही रह जाते हैं। तभी राकेश कहता है सर ढूंढ लिया आपने? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मैं यहाँ पर कई वर्षों से अकेला रहता हूँ। यहाँ पर कोई जल्दी आता और जाता भी नहीं है। वेंकटेश कहता है हाँ बट हमें ऑर्डर आया था इसलिए हम आए। राकेश कहता है सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग यहाँ क्या ढूंढने आए थे और इसके पीछे क्या कारण है? वेंकटेश उस बूढ़े आदमी राकेश को रॉबरी के बारे में बताते हैं। तभी वेंकटेश राकेश को नमस्कार बोलकर वहाँ से चलने लगता है। यह देखकर राकेश भी अजीब सी स्माइल करता है। वेंकटेश राकेश की स्माइल को नोटिस करता है और वह समझ जाता है कि राकेश उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है। लेकिन वेंकटेश वहाँ से अपनी टीम के साथ चला जाता है और प्रताप सिंह रेड्डी को सब फ़ोन पर ही बता देता है। रात हो जाती है। वेंकटेश रात में उस बूढ़े आदमी की स्माइल के बारे में सोचता है। फिर वेंकटेश कहता है अपने आप से ही
कि बूढ़ा ज़रूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। मुझे मुझे वहाँ फिर से जाना होगा। वेंकटेश निर्णय कर लेता है कि वह फिर से वहाँ जाएगा और वह सो जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वैभव अपनी बाइक स्टार्ट करता है कॉलेज जाने के लिए। वह स्टार्ट नहीं होती है और वेंकटेश अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है। तभी वेंकटेश बोलता है, पापा मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगे? और आज देरी भी हो रही है। वेंकटेश कहता है, ठीक है बैठ जाओ। वह दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। तभी हम कॉलेज में देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़के को पीट रहे होते हैं। यह देखकर वैभव और वेंकटेश दोनों आगे बढ़ते हैं। वैभव और वेंकटेश उन सबको अलग करने लगता है और फिर वैभव उस लड़के को उठाता है। असल में उस लड़के का नाम रौनक था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति, जिसको कॉलेज का एक बड़े घर का लड़का छेड़ रहा था। इसके बाद रौनक ने विशाल को एक थप्पड़ मार दिया, जिसके चलते विशाल ने अपने गुंडे बुला लिए। यह देखकर वेंकटेश विशाल और उसके गुंडे को लेकर थाने चला जाता है। इन सब के चक्कर में वेंकटेश वहां जाना भूल जाता है और शाम हो जाती है। बीच इधर हम श्रेया और वैभव को समुद्र की लहरों के किनारे एक साथ हाथ पकड़े हुए एक दूसरे से बातें करते हुए देखते हैं। तभी वैभव का कॉल बजता है और उसकी माँ कहती है, बेटा घर आना तो थोड़ी सी सब्जी ले आना कल के लिए। वैभव कहता है, ओके माँ। इधर वैभव श्रेया से कहता है, शायद अब हमें घर चलना चाहिए। श्रेया भी कहती है कि हाँ, मेरी माँ भी इंतज़ार कर रही होगी। वैभव श्रेया को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। तभी श्रेया की छोटी बहन सृष्टि कहती है, मुंडा तो बहुत स्मार्ट है और हैंडसम है, कौन है बता दे मुझे। यह सुनकर श्रेया कहती है, रुक अभी बताती हूँ तुझे। श्रेया दौड़ती है, सृष्टि अंदर भाग जाती है। सृष्टि कहती है, माँ मुझे बचा लो। अपनी माँ को पकड़ लेती है। श्रेया कहती है, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं फिर बीच में खड़ी माँ श्रेया की माँ कहती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों मुझे बताओ तो। तभी सृष्टि कहती है, माँ आप इससे ही खुद ही पूछ लो, लेकिन मुझे बचा लो। यह सुनकर माँ हंस पड़ती है और सृष्टि से कहती है, ठीक है तू जा अपनी पढ़ाई कर, मैं देखती हूँ। श्रेया से कहती है, क्या हुआ, अरे बता तो सही। श्रेया वैभव के बारे में बताती है। माँ बस वह मेरा अच्छा दोस्त है और हम दोनों एक कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं, और कुछ नहीं है। श्रेया की माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैंने कुछ बोला थोड़ी ना, बस पूछा ही तो। और यह कहकर वह भी किचन में चली जाती है। रात हो जाती है। इधर हम वेंकटेश को देखते हैं जो सो रहा था होता है। सुबह के 5 बजे वेंकटेश फिर से सपने में उस बूढ़े की स्माइल को देखता है और वह उठ जाता है। तभी वेंकटेश फ्रेश होता है और वह सुबह के 6 बजे अपने घर से वहाँ के लिए निकल जाता है। वैभव की माँ कहती है, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, कम से कम एक कप चाय पीते जाओ। वेंकटेश बोलता है, आकर पीता हूँ। वेंकटेश अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सीधे सुनसान घर के पास पहुंच जाता है। वेंकटेश देखता है बाहर से ताला लगा है। तभी मौके का फायदा उठाकर वेंकटेश उस घर में दीवार के सहारे चोरी से अंदर की ओर आ जाता है। वेंकटेश अंदर छानबीन कर ही रहा था, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह सोचने लगता है कि मैं शायद गलत था। वह यह सोच ही रहा था, तभी टॉयलेट के पास उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह टॉयलेट की तरफ बढ़ता है और टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है तो यह देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि टॉयलेट की सीट अपने आप इधर-उधर हिल रही थी और वह एक साइड में घूम रही थी। यह देखकर वेंकटेश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी उसमें से एक आदमी ऊपर की ओर निकलता है और वह वेंकटेश को देख लेता है और यह सीन यहीं रुक जाता है।